आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। वर्ष 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का विचार जानने का वास्ता भूल एक कार्यक्रम की शुरुआत करला। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तय और बेहतर बनाने का उद्देश्य से राज्य का कई अस्पतालों तय पीपीपी मोड पर संचालित कर ली। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू वेगिन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जरिया राज्य का आम लोगों तय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए जानी चाहिए। नमस्कार, समाचारों का दगड़ा मिछों जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य से युवाओं का विचार जानने का वास्ता भूल एक कार्यक्रम की शुरुआत करला। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम आज नई दिल्ली में बोली कि ये कार्यक्रम में लगभग 700 विश्वविद्यालयों का कुलपति और संस्थानों का प्रमुख उपस्थित रहा। उन बोली कि प्रत्येक राजभवन में विकसित भारत पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित करे जाली। श्री सुब्रमण्यम बोली कि विद्यार्थियों का विचारों तय विकसित भारत का दृष्टिकोण में शामिल करे जालो। राज्य सरकारन स्वास्थ्य सेवाओं तय और बेहतर करने का उद्देश्य से कई अस्पतालों तय पीपीपी मोड में संचालित करने को निर्णय लिनी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमारन बताई कि सरकार तय स्वास्थ्य जरूरत तय पूर्ण करने का वास्ता निजी क्षेत्र का सहयोग की जरूरत है। उन बताए कि सरकारन हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दगड़ा ही हरिद्वार का MCH सेंटर तय लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र का सहयोग से संचालित करने को फैसला करेंगे। पोलियो उन्मूलन का तहत आज पौड़ी में पोलियो अभियान चलाए गए। दवा पिलाने का वास्ता पूरा जनपद में 531 बूथ बनाए गए छा। यूं बूथों पर 2000 से भी अधिक कर्मचारी तैनात करे गए छा। पौड़ी नगर में 0 से 5 वर्ष आयु का 1389 बच्चों तय पोलियो की दवा पिलाए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादवन बोली कि वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का वास्ता परिवहन क्षेत्र में कार्बन से मुक्त करना आवश्यक है। भारत अमेरिका भुगतान सुरक्षा तंत्र पर आयोजित कार्यक्रम में उन बोली कि कार्बन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का वास्ता भारत में इलेक्ट्रिक बसों तय अपनाने की जरूरत है। देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का जरिया राज्य सरकारन बड़ी संख्या में निवेश प्राप्त करीन। ये निवेशक सम्मेलन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास का वास्ता एक नई शुरुआत मानी जानी चाहिए। प्रस्तुत एक रिपोर्ट। निवेशक सम्मेलन के जरिया राज्य सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया। सरकार जो प्रस्ताव पर उद्योग समूह दगड़ समझौता ज्ञापन कई उनमें पर्यटन, आयुष, विनिर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण छन। यूं निवेश प्रस्तावों से प्रदेश की आर्थिकी थे एक नए रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में किया गया प्रस्ताव थे धरातल पर उतरन राज्य सरकार अपन प्राथमिकता बते। ये क्रम में सरकार 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश थी धरातल पर उतना कार्यवाही भी शुरू कर रही। ये सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस ऑफ हिमालयास नाम से एक ब्रांड भी लॉन्च किया। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई हुई ब्रांड निश्चित रूप से महिलाओं की स्वरोजगार क्षेत्र में उत्साह बढ़ालू और भविष्य में आर्थिक भी मजबूत हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोली कि मानवाधिकारों का प्रसार और सशक्तिकरण का वास्ता देश में बुनियादी ढांचों को विकास आवश्यक है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर उन बोली कि मानवाधिकार को विकास वही समाज में हो जब सबका वास्ता कानून और न्याय एक समान हो। श्री धनखड़ बोली कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊंच नीच और मौजूदा व्यवस्था में कानून ही सर्वोपरि है। यह अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र ने बोली कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का कारण नागरिकों का मानवाधिकारों को गंभीर हनन होनु छ। उन बोली कि इंटरनेट उपयोगित छ लेकिन ये का नकारात्मक पक्ष भी छन। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में शुरू वेगिन। 8 दिन का ये आयोजन में सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेना छन। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 7 प्रतिस्पर्धाओं एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन
का वास्ता स्पर्धा करला। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंची पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने चे। संकल्प यात्रा का रथ राज्य का जैवी स्थानों से गुजरना छन, वह लोगों में खास उत्साह नजर आउनु छ। विकसित भारत को संकल्प रथ चंपावत जनपद का विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। ये दौरान आम लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दिए गए। साथ ही उपस्थित जनता तय वर्ष 2047 तक भारत तय विकसित बनाने में सहयोग की शपथ भी दिलाए गए। जनपद का बमंजोल ग्राम पंचायत की मुन्नी देवी बतौंदी कि पहले ऊँको घर कच्चो मकान छ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्कू मकान बनने से ऊँ तय काफी सुविधा होगी। मैं ग्राम बमंजोल में रहती हूँ। पहले हमारे पास मकान नहीं था रहने के लिए और पन्नी डाल के उसी में रहते थे। टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो भी अपनी नहीं थी, 2-3 भाइयों का साझा मकान था और 15 प्रधानमंत्री आवास मिलके हमें सुविधा प्राप्त हो रही है। जनपद का बाराकोट विकास खंड का पमदा निवासी हेमा जोशी ने बताया कि उन आयुष्मान कार्ड का जरिया निःशुल्क इलाज को लाभ लेनी। मैं हेमा जोशी, गांव पमदा, बाराकोट, बिलौ बाराकोट और जिला चंपावत से, और हार्ट पेशेंट थी। दिल्ली एम्स में मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ मिला और मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो मुझे बहुत सरकार आयुष्मान कार्ड की सहायता से मुझे 1 भी रुपया लिया गया मुझसे। और आशा कार्यकर्ती और डॉक्टर साहब लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया था। जब इन लोगों ने हमें सहयोग किया तो हमने आयुष्मान कार्ड बना सके और अपना लाभ उठा। वही जनपद का आम बाग निवासी सावित्री देविन आयुष्मान कार्ड से मिले लाभ का अनुभव साझा करें। मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं ग्राम आमबाग से हूँ और मेरा इलाज मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया था 1 साल पहले। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन हुआ अभी 6 महीने पहले। कृपया आप लोग भी आयुष्मान कार्ड बनाएं और उसका लाभ उठाएं। हरिद्वार में ठंड बढ़ने का साथ ही कुएड़ लगने लगी। घनघोर कुएड़ा से होने वाली दुर्घटना होता है कम करने का वास्ता प्रशासन सतर्क होगी। प्रशासन की ओर से घना कुएड़ा का बीच वाहनों की दृश्यता बढ़ाने का वास्ता अभियान चले कि गन्ना किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेपिंग करे जानी चाहिए। गौरतलब है कि पुलिस वाहन चालकों तक संभावित दुर्घटना से बचने का वास्ता वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और फॉग लाइट को प्रयोग करने का वास्ता भी जागरूक करनी चाहिए। झारखंड से कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य धीरज साहू का कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी में 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टन हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाई। उन इंडिया गठबंधन पर निशाना साधी बोली कि यू गठबंधन भ्रष्टाचारियों को गठबंधन चे। उन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली कि कै भी कीमत पर देश का भीतर भ्रष्टाचारियों तय पनपण नहीं दिए जालो। उन बोली कि देश का भीतर जितना भी भ्रष्टाचारी छन उन तक कै भी कीमत पर नहीं छोड़े जाए। रुद्रप्रयाग का अगस्तमुनि में आज से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू होगी। ये अवसर पर मंदाकिनी विकास खंड प्रमुख विजया देविन प्रतिभागियों से खेल भावना का दगड़ा प्रतियोगिताओं में बढ़ी चढ़ी तय भाग लेने की अपील करी। उन प्रतियोगियों से कठिन परिश्रम कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की सलाह दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका का 20-3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला को पहलू मैच आज शाम 7:30 बजे डरबन में खेले जालो। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली युवा टीम में कई नया खिलाड़ी छन। वही 2020 क्रिकेट श्रृंखला को तीसरो और अंतिम मैच आज शाम मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में खेले जालो। इस श्रृंखला में इंग्लैंड पहले ही 2-0 से बढ़त बना चुकी। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिक्षा का क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य का वास्ता 40 शिक्षकों और शिक्षिकाओं तक इनोवेटिव टीचर्स अवार्ड से सम्मानित करे गए। कार्यशाला में टीम कोऑर्डिनेटर शंकर सिंह अधिकारी ने सभी जनपदों की टीमों से छात्र हित में कार्य करने का वास्ता सहयोग की अपील करी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का विचार जानने का वास्ता भोल एक कार्यक्रम की शुरुआत करला। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तय और बेहतर बनाने का उद्देश्य से राज्य का कई अस्पतालों तय PPP मोड पर संचालित कर ली।
पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू वेगिन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जरिया राज्य का आम लोगों तय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए जानी चाहिए। ये का दगड़ा ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदु। नमस्कार।